दोस्तों हम लोग का लाइव स्ट्रीमिंग का जो लास्ट पार्ट था, लास्ट फ्राइडे को जो लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस था एचयूएल के बारे में। क्योंकि एचयूएल बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोग को जानना है कि अभी का सिचुएशन पे, अभी का प्राइस लेवल पे हम लोग को बाइंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हम लोग बाइंग करते हैं तो क्या टारगेट हो सकता है। तीसरा चीज है कि यहाँ से रिवर्सल संभव है कि और भी गिरावट दिखा सकता है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस, तो यहाँ पे इसी वीडियो में ये सबके सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। और उससे पहले एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एचयूएल स्टॉक को आज सिनेरियो हम लोग को लेना चाहिए। तो इसका सिनेरियो का मतलब क्या हुआ कि अगर सिनेरियो एक्स यहाँ पे सेटिस्फाई करता है तो हम लोग को एक्शन एक्स करना पड़ेगा, राइट। और सिनेरियो वाई अगर सेटिस्फाई करता है देन हम लोग को एक्शन वाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम लोग तो सब मैथमेटिक्स पढ़े ही हुए होंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन के हिसाब से होता है, अगर इक्वेशन वन सही है तो ये रिजल्ट आएगा, इक्वेशन टू सही है तो ये रिजल्ट आएगा। तो उसको एक अच्छा स्टॉक को अच्छा ट्रेडर और अच्छा इन्वेस्टर्स की तरह अगर हम लोग लेते हैं देन हम लोग को आज सिनेरियो एक्चुअल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दूसरा सजेशन यही है कि आप लोग कंप्लीटली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और आप लोग का जो भी जो इंटरलिंकिंग है टुवर्ड्स जितना भी हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस है, आप लोग को कंप्लीटली समझ में आ जाए। और यहाँ पे आप लोग को मैं बताने वाला हूँ एक एक करके जितना टेक्निकल एनालिसिस है, बिकॉज इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, काफ़ी बार मैं बता भी चुका हूँ। और यहाँ पे आप लोग को मैं इसका जो लिंक है उस वो भी दे दूंगा सो दैट आप लोग को और भी हेल्प हो पाए। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली फोकस करूंगा ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को जैसे पता है कि ये देश की बहुत ही सबसे बड़ी कंपनी है इन द केस ऑफ द एफएमसीजी। और यहाँ पे की पॉइंट्स में अगर आप लोग देखना चाहो तो कौन सा सेगमेंट में कितना शेयर, मार्केट शेयर यहाँ पे एक्योर करता है, कहाँ से कितना रेवेन्यू एक्योर करता है, तो यहाँ पे आप लोग को कंप्लीटली मिल जाएगा, राइट। 5 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो 1937 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज किया है दिसंबर 2020 में, जो कि सितंबर 2020 में 1974 के आसपास का था। प्रॉफिट में गिरावट हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा भी गिरावट नहीं हुआ है कि हम लोग को उतना ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जितना जो प्रॉफिट है कंसिस्टेंट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत तो आप लोग का फ्लक्चुएशन होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इन्वेस्टर्स में, तो आप लोग को दिखेगा प्रोमोटर होल्डिंग जो है काफ़ी घटा हुआ है, 67.19% से सीधा 61.90% तक आ चुका है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो जून, सितंबर एंड दिसंबर 3 क्वार्टर में इसका जो आप लोग का आप बोल सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं एफआईए के ऊपर बात करूंगा तो एफआईए का जो स्टेक होल्डिंग है यहाँ पे 2% से 2.5% तक, यहाँ पे 2 to 2.5% तक यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और डीआई के ऊपर बात किया जाए तो 6.85% से सीधा 10.72% तक हो चुका है। और पब्लिक के ऊपर बात किया जाए तो 1% में यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हुआ है। तो इतना हम लोग बात कर सकते हैं कि प्रोमोटरों का जितना सारा होल्डिंग यहाँ पे घटा हुआ है वो ट्रांसफर हुआ है स्टेक होल्डिंग टुवर्ड द एफआईआई एंड डीआईआई। तो उतना ज़्यादा नेगेटिव बात भी नहीं बोल सकते आप लोग और उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी बात नहीं बोल सकते। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप लोग बात करोगे तो वहाँ पे उतना ज़्यादा आप लोग को नेगेटिव रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिल सकता है, करेक्ट। तो मैं सीधा चलता हूँ इसका जो इसका जो टेक्निकल एनालिसिस पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 1 डे चार्ट के हिसाब से तो अच्छा खासा गिरावट दिखाया हुआ है 2378 लेवल से। और यहाँ पे गिरावट इतना अच्छा हुआ है कि इसका जो इंटेंसिटी है उसके साथ नहीं होके भी उसको नीचे खींचते ले जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा उसको डिपेंड करता है हम लोग का इसका जो अपर वाला हम लोग का सेगमेंट होता है, अपर वाला हम लोग का टाइम फ्रेम होता है 1 वीक। तो वहां पे 1 वीक में जाके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जिस हिसाब से दिखेगा, यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद जो इंटेंसिटी है वो अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक नेगेटिव ट्रेंड आगे भी देखने के लिए मिल सकता है, ये सामने नजर आ रहा है, राइट। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो ऑलरेडी नीचे की तरफ आना शुरू हो चुका है। हाँ, हालांकि ये आप लोग बोल सकते हो कि ये जो पर्पल लाइन है यानी कि
13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 1 वीक का है, उसका नीचे आना काफ़ी मतलब आप मतलब बोल सकते हो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर हिस्ट्री में जाओगे ना, ज़्यादा आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा उसका नीचे जाता हुआ। लेकिन अभी का सिचुएशन पे ये नीचे आ रहा है, तो अभी भी अगर आप लोग बोलते हो कि अगर नीचे आता है तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज़ इसका जो जो आप लोग का 1 मंथ के हिसाब से 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ज़्यादा नीचे जाना हिस्ट्री तो नहीं बता रहा है, एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसको हम लोग को देखना बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का जो लेवल है 2100 का आसपास का लेवल पहुंच चुका है। तो अगर 2000 के लेवल में आसपास में पहुंच जाता है, देन हम लोग का जो रिवर्स ट्रायंगल है वो वाला सेटिस्फाई हो सकता है। कैसे होगा वो भी मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। अगर मैं इसका रिवर्स ट्रायंगल वाला जो पैटर्न होता है हम लोग का मल्टीपिगर पैटर्न होता है, तो हम लोग को यहाँ पे 1 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के हिसाब से यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर तो सिनेरियो 1 पे हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर 2000 का लेवल को तोड़ता है, 2000 का लेवल को अगर तोड़ता है, यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो कि इसका जो सपोर्ट है लगभग, तो 1 वीक वाला सपोर्ट है, बहुत लंबा सपोर्ट है, तो 2000 का लेवल के आसपास का आ रहा है। अगर 2000 का लेवल टूटता है, देन यहाँ पे काफ़ी नीचे आ सकता है ये स्टॉक, राइट। अगर नीचे आएगा एंड यहाँ पे आप लोग का इस हिसाब से रिवर्स ट्रायंगल बनाएगा और वहाँ पे आप लोग का पिकिंग रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन यू विल गेट ए मासिव थिंग। ऐसा भी हो सकता है कि नेस्ले का जो प्राइस है उसी प्राइस तक भी पहुँच सकता है, बिकॉज उसके पास इतना पोटेंशियल ऑलरेडी हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है, राइट। तो सिनेरियो 1 यहाँ पे 2000 के लेवल पे हम लोग को एक बार देखना चाहिए। अगर 2000 लेवल पे यहाँ पे बाउंस करता है, देन यहाँ पे हम लोग को बाइंग बिल्कुल करनी चाहिए। अगर 2000 का लेवल तोड़ता है और नीचे की तरफ वॉल्यूम और भी बढ़ता जाता है, सेलिंग वॉल्यूम और भी बढ़ता जाता है, देन हम लोग को वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेना है, यानी कि सेल भी कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, राइट। और जो हम लोग का सबसे रिलायबल पैटर्न होता है, वो जो हम लोग का सबसे बहुत ही हेल्पफुल होता है, दैट इज योर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे आप लोग को लास्ट ट्रेडिंग डेज का अगर आप लोग दिखेगा, तो ये जो रेड कैंडल बन रहा है ना, उसके साथ वॉल्यूम काफ़ी सपोर्ट में है। तो यहाँ पे और भी नीचे खींचने के लिए तैयार में है, और भी नीचे खींच सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। अगर यहाँ पे मैं इसका जो पैटर्न लाइन में ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो एक बहुत ही सुंदर पैटर्न के साथ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जिस हिसाब से अभी दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, करेक्ट। आप लोग ये वाला जो लाइन है, वो लाइन को आप लोग को दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे ये जो लाइन के नीचे कंप्लीटली एक एंगल नहीं बना हुआ, जो आप लोग का, सॉरी मैं एंगल बोल रहा हूँ, कैंडल नहीं बना हुआ है। अगर उसके नीचे और भी एक रेड कैंडल बन जाता है और यहाँ पे बहुत ही रेड जो वॉल्यूम है उसको बहुत ही सपोर्ट करता है, देन यहाँ पे और भी गिरावट हो सकता है, जिसका कि चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है, जो इसका जो पुराना वाला जो लेवल है, जो हम लोग का लगभग आप लोग बोल सकते हो कि 1700 समथिंग का लेवल हम लोग जो टच किए थे लॉकडाउन के आसपास, वहाँ तक तो पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन 2000 का लेवल जो है, 2000 का लेवल काफ़ी अचीवेबल हम लोग को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ जो है, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा 2000 के पास अच्छा खासा सपोर्ट है। 1956 1900 आप लोग का 1950 2000 के बीच में इसका सपोर्ट आ रहा है। तो उसको लेके अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे 2000 तक एक अच्छा खासा गिरावट हो सकता है आगे, करेक्ट। उसके बाद मैं अगर बात करूँगा डाइवर्जेंस की, तो यहाँ पे भी आप लोग को सिनेरियो नज़र में आ जाएगा। अगर 2000 तक यहाँ पे गिरावट होता है, तो आप लोग का ग्राफ इस टाइप का बनेगा, जैसे कि लोअर लो का बनेगा, राइट। तो यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा आरएसआई की, तो यहाँ पे वॉल्यूम में अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे आप लोग का बनेगा इस टाइप का ग्राफ। तो जो कि एक आप लोग बोल सकते हो कि आप जो बुलिश डाइवर्जेंस, जो कि हम लोग का लोअर लो एंड हायर लो है, तो यहाँ पे अगर ये वाला सेटिस्फाई हो जाता है, देन आप लोग को यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुनाफा और काफ़ी छोटे टाइम के फ्रेम पे आप लोग को मिल सकता है। एक ब्रेकआउट जब भी होगा, जब भी रिवर्सल होगा, इसका जो उछाल होगा, इसका इंटेंसिटी काफ़ी हाई हो सकता है। तो ये जैसे ये आप लोग को मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे क्रिएट होते जा रहा है, करेक्ट। और इसका जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.5 निकल के आता है और धीरे धीरे डाउन साइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि निफ्टी का साथ जो कोरिलेशन जो है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। तो कुछ टाइम बाद, जैसे कि पहले हुआ था, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था, निफ्टी कहीं पे भी मूवमेंट करे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आप लोग का प्रोटेक्टिव
पोर्टफोलियो स्टॉक ये साबित हो सकता है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई के ऊपर बात किया जाए तो वन डे के हिसाब से कोई भी हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, मतलब रिवर्सल का अभी भी जिस हिसाब से इंडिकेट कर रहा है जो कंटिन्यू है, अभी जो ट्रेंड कंटिन्यू है वो आगे भी कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे काफ़ी गिरावट हो सकता है। जब तक यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में ना आ जाता है तब तक हम लोग को वेट करना काफ़ी अच्छा डिसीजन हो सकता है। और वन वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल ही रहा है, तो ओवरबॉट जोन में पूरा कंप्लीशन हो जाएगा, वहाँ पे बाइंग सिग्नल आएगा, तब जाके आप लोग को इन्वेस्ट करना काफ़ी सही होगा। तो तब तक आप लोग का जैसे कि 2000 का लेवल जो हम लोग का टारगेट है वहाँ पे अचीव हो जाएगा, वहाँ से आप लोग पिकिंग करना शुरू कर सकते हो। वन मंथ के हिसाब से भी अगर आप लोग देखोगे कि लगभग ओवरबॉट जोन में ही ओवरसोल्ड जोन में ही है। अगर तीनों एक अच्छा स्टॉक का जो तीनों टाइम फ्रेम यानी कि वन डे, वन वीक एंड वन मंथ का अगर सबका सबका जो आप लोग का ट्रेंड है, आप लोग का जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई वहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में मिलता है, लेकिन हम लोग के लिए तो एकदम सोने पे सुहागा ही है। और वहाँ पे जब भी हम लोग को बाइंग सिग्नल मिले हम लोग को पिक कर लेना बिल्कुल अच्छे डिसीजन हो सकता है। तो ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक छोटा सा एनालिसिस। आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी डाउट हो वो भी आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ अच्छे से। और कहीं पे आप लोग को अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और दोस्त लोग को भी शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप लोग को जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट होता है आप लोग को मैं डायरेक्ट कर पाऊँ और उस डायरेक्शन आपके पास अच्छे से नोटिफिकेशन के साथ पहुँच सके। तब तक के लिए मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज जो जिस हिसाब से यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ बात हुआ, आप लोग कौन सा स्टॉक के ऊपर आप लोग चाहते हो एनालिसिस वो भी मेरे साथ बात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।